नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोस्ट। आपने सही पढ़ा कि सुशांत सिंह राजपूत के छत पे एक ऐसा चीज मिला है, एक ऐसा सबूत मिला है जिससे तय हो गया है कि 200% सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर ही हुआ है और कातिल छत से होकर भागा है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई लगातार सुशांत सिंह राजपूत के छत पर जा रही है और कई बड़े पड़ताल कर रही है। उनको कई सबूत हाथ लगे हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट की बात हो या फिर कुत्ते के गले का पट्टा। इंटरनेट पर एक खबर में साफ तौर से बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह के छत पे ये सबूत मिले हैं। दोस्तों, संदीप सिंह, आपको तो नाम पता होगा, वही संदीप सिंह जो सुशांत सिंह के मर्डर के बाद उसके घर से अस्पताल तक जाते हैं, अस्पताल से शमशान घाट तक जाते हैं। लेकिन संदीप सिंह को यह पता नहीं था कि उनकी यह बड़ी होशियारी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। संदीप सिंह एक बड़ा मास्टरमाइंड निकला। संदीप सिंह से जब सवाल पूछे गए तो वो सीबीआई के सामने चकरा गया। उनके पास एक भी जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। संदीप सिंह से यह पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर के बाद आपको यहां पर किसने बुलाया? जी हां, आपको यहां पर किसने बुलाया? उनके पास जवाब नहीं थे। अगर सुशांत सिंह राजपूत आपका दोस्त था तो फोन कॉल्स जो डिटेल है उसमें आपका कहीं जिक्र नहीं है। 1 साल के अंदर उन्होंने एक भी बातें आपसे फोन पर तक नहीं की है, तो आप उनके दोस्त कैसे हुए? यानी कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड संदीप सिंह है। वही संदीप सिंह जो लगातार यह दावा कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का हम जिगरी दोस्त है, लेकिन वो सबसे बड़ा कातिल है। सीबीआई ने उनकी हैकड़ी तो तोड़ दी है और सीबीआई ने कई सच भी उगलवा लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि उनसे कई सवाल पूछे गए और जो फिंगरप्रिंट है उनके छत पर मिले हैं उसकी भी जांच हो रही है और छत पर कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे अब तय हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किस तरीके से हुआ है, किसने किया है और कातिल किस तरीके से उनके छत से होकर भागा है। और ऐसा हो भी सकता है कि कातिल छत से ही इंटर हुआ हो, क्योंकि छत का रास्ता बेहद आसान है अंदर घुसने के लिए और भागने के लिए, और आगे की तरफ से बहुत ज्यादा कठिन है। यानी कि कातिल ने सबसे आसान रास्ता चुना और सबसे खतरनाक मर्डर कर डाला। संदीप सिंह के कॉल डिटेल को जब सीबीआई ने खंगाला तो उनके हाथ में एक ऐसा कॉल लगा, एक ऐसा कॉल डिटेल लगा जिसके जरिए अब तय हो जाता है कि संदीप सिंह इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, क्योंकि उनके कॉल डिटेल में इस बात का जिक्र है कि संदीप सिंह को एम्बुलेंस ड्राइवर ने कॉल किया था और संदीप ने भी उन्हें कॉल किया था। कॉल उस दिन नहीं जिस दिन सुशांत को अस्पताल ले जाया गया था या फिर शमशान घाट तक ले जाया गया था। उसके बाद भी कई दिनों तक एम्बुलेंस ड्राइवर ने संदीप सिंह से बातें की, यानी कि पूरी सेटिंग की बातें की थी और सेटिंग के बाद हो सकता है कि डीलिंग की बातें भी हुई हो। संदीप सिंह के सहयोगी का यह साफ तौर से कहना है कि संदीप ने यह कॉल नहीं उठाया था, हमने उठाया था और एम्बुलेंस ड्राइवर उस दिन का पैसे मांग रहा था, 8800 रुपये सुशांत को उसके घर से अस्पताल ले जाने का। लेकिन उधर दूसरी तरफ दीपेश ने इस बात का दावा किया है कि उसी दिन 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के उस एम्बुलेंस ड्राइवर को हमने पे कर दिए थे 8800 रुपये। लेकिन संदीप यह कह रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमें पैसे के लिए कॉल किया था और मैंने 22 तारीख को उनको पैसे दिए। यानी कि कोई 14 तारीख को पैसा देता है और कोई 22 तारीख को पैसा देता है। दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है और सबसे बड़ा झूठ संदीप सिंह का पकड़ा रहा है। जब मीडिया उनके सामने जाती है तो वो चकरा जाता है, उनके पास जवाब नहीं होता है और सीबीआई के सामने भी उनका लगातार पसीना उतर रहा है। वो दोस्त नहीं बल्कि दगाबाज है, क्योंकि उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ दगाबाजी की है और उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं, उनके कई ऐसे बयान मिल रहे हैं जिससे तय होता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है और कातिल छत से होकर भागा है। और छत पर कई ऐसे सबूत सीबीआई को हाथ लगी है, क्योंकि लगातार सीबीआई सुशांत के उस घर में जा रही है, बांद्रा स्थित उस घर में जा रही है जहां पर उनकी लाश मिली थी। लगातार उनके घर को खंगाल रही है और उनके छत पर जाना, यानी कि यह तय हो चुका है कि छत पर एक बड़ा सबूत मिल चुका है। संदीप सिंह के खिलाफ भी बड़े सबूत मिल चुके हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार संदीप सिंह इस तैयारी में है कि किस तरीके से छुपा जाए। जी हां, सीबीआई से छुपने का वो प्लान बना रहा है,
लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सीबीआई ऐसी खतरनाक एजेंसी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे संदीप को जरूर उठा के लाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी इस बात का दावा किया है कि वो संदीप सिंह को नहीं पहचानते हैं, और सुशांत सिंह के दोस्तों ने भी इस बात को कहा है कि सुशांत के घर तो कभी आए ही नहीं, तो दोस्त कैसे हुए। यानी कि संदीप ने इसकी सेटिंग की थी और संदीप उसके घर पर जाके रहनुमा बनते हैं, उनको अस्पताल ले जाते हैं, उनको शमशान ले जाते हैं और पूरी सेटिंग करते हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस के साथ हो या फिर एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ। सब एक्सपोज हो चुका है, सब कुछ अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, लेकिन अब सीबीआई ने इस बात को मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 100% नहीं बल्कि 200% हुआ है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा। नमस्कार।